हेलो एवरीवन, आई एम संजीव गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट इन भारती कॉलेज। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन इन जियोलॉजी। ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों को कुछ कुछ टॉपिक्स बताए थे, इसके ब्रांचेस के बारे में बताए थे। ठीक है, तो उन ब्रांचेस के बारे में हम लोगों ने मिनरलॉजी तक एक बार देख लिया था। ठीक है, अब आज हम लोग उसकी आगे के ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको सिंपली एक बार देख लेते हैं। तो जियोलॉजी, ठीक, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था जियोलॉजी। तो जियोलॉजी होता क्या है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस लॉजी। ठीक है, जिसमें जियो का मतलब क्या होता है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जियो और लॉजी। ठीक, जियो का मतलब अर्थ और लॉजी का मतलब स्टडी। ठीक है, मतलब जो जियोलॉजी है उसमें हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं। ठीक, और हमने ये भी देखा था कि जियोलॉजी पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, ताकि हम कोई भी कंस्ट्रक्शन काम करें, ठीक, तो उससे पहले जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले वहाँ के अर्थ सरफेस के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ का सरफेस कैसा है, हमारा जो स्ट्रक्चर का जो लोड है उसको बियर कर पाएगा या नहीं बियर कर पाएगा। ठीक, तो इन सब चीज़ों, इन सब रीज़न की वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, जियोलॉजी स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो इनमें कल जो मैंने ब्रांचेस को बताया था, जिसमें था पहला फिजिकल जियोलॉजी, दूसरा था मिनरलॉजी, तीसरा था आपका क्रिस्टलोग्राफी, चौथा था आपका पेट्रोलॉजी, पांचवा था आपका स्ट्रेटिग्राफी, छठा था आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, सातवां था आपका पैलियोंटोलॉजी, आठवां था आपका इंजीनियरिंग जियोलॉजी, नौवां था आपका माइनिंग जियोलॉजी, दसवां था आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी, और क्या क्या था, 11वां था आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी तक हो गया, जियोफिजिक्स, 12वां था जियोकेमिस्ट्री, और लास्ट था आपका सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो इन 13 ब्रांचेस के बारे में हम लोग को जियोलॉजी के अंडर स्टडी करना है। ठीक है, तो इसमें मैंने पहले बताया था जो फिजिकल जियोलॉजी है, मतलब हमारे अर्थ का जो फिजिकल सरफेस है, जैसे हिल हो गया, माउंटेन, ओशियन, लेक, पॉन्ड, ठीक है, ग्लेशियर, इन सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी करते हैं वो किसमें आता है, वो जियोलॉजी के फिजिकल जियोलॉजी ब्रांच में आता है। ठीक है, उसके बाद है मिनरलॉजी। तो मिनरल्स के बारे में भी हमने पिछले क्लास में स्टडी किया था, हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं और जो कि कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ में भी पाए जाते हैं। ठीक, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स। तो उनके बारे में स्टडी करना,
ठीक है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं वो जियोलॉजी की मिनरोलॉजी ब्रांच में आता है। ठीक, उसके बाद है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी मतलब अर्थ सरफेस के अंदर बहुत टाइप के ठोस पदार्थ, ठीक है, बहुत टाइप के ठोस पदार्थ, रॉक्स और ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। तो इनका जो साइज होता है, जो शेप होता है, बेसिस ऑफ शेप्स क्या होता है, कुछ क्रिस्टल्स भी होते हैं। ठीक है, तो उन क्रिस्टल का जो स्टडी किया जाता है, ठीक है, बेसिस ऑन शेप, तो वो जियोलॉजी के क्रिस्टलोग्राफी ब्रांच में आता है। ठीक, उसके बाद है पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी क्या में आता है, पेट्रोलॉजी इट मीन्स जो भी रॉक्स हैं, रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक क्या है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंटरी रॉक। तो इन तीनों रॉक्स के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो किस में आता है, पेट्रोलॉजी में आता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरल ग्राफी। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजी ग्राफी है उसमें क्या आता है कि जो पेट्रोलॉजी उसमें हम लोग क्या करेंगे, रॉक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन आपका जो स्ट्रेटिग्राफी है उसमें क्या होगा, रॉक्स का फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे हम लोग आप लोग जानते होंगे कि जो भी पदार्थ रहता है, कई पदार्थ ऐसे होते हैं, कई तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत सालों के बाद, ठीक है, जो मौसम की वजह से, ठीक है, केमिकल या फिजिकल रिएक्शन की वजह से क्या करते हैं, उन लोगों उनके साइज और शेप में चेंजेस आता है। तो ये जो बड़े बड़े पहाड़, पत्थर, ये सब जो थे, ठीक है, इनका भी एक टाइम के बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, ये ऐसा नहीं कि ये पहले से ही वहाँ पास थे। ठीक, क्या होता है, कई बार हम लोग ये बोलते हैं कि कुछ पत्थर बड़े होते जा रहे हैं, तो पत्थर बड़े नहीं होते, उनका फॉर्मेशन होते जाता है, उसके ऊपर डस्ट बैठ रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, अब डस्ट जैसे उसके ऊपर बैठता गया, अब डस्ट हार्ड हो गया, उसके बाद और डस्ट बैठा, वो भी हार्ड होते गया, तो हम लोग को क्या लगता है कि वो पत्थर बड़ा हो रहा है, तो पत्थर बड़ा नहीं होता एक्चुअल में। ठीक है, वो पत्थर उतना का उतना ही रहता है, उसके ऊपर और फॉर्मेशन होते जाता है। तो कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे, किसका, रॉक्स फॉर्मेशन का, वो किस में आएगा, स्ट्रेटिग्राफी में। ठीक है, स्ट्रेटिग्राफी में वो चीज आएगा। और उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर जियोलॉजी। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रक्चर जियोलॉजी है, स्ट्रक्चर जियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थ सरफेस के अंदर, ठीक है, जो रॉक्स पाए जाते हैं, अर्थ सरफेस के अंदर जो रॉक्स पाए जाते हैं, या अर्थ सरफेस के अंदर नहीं भी बोलेंगे, जो नॉर्मल, ठीक है, जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक पत्थर दूसरे पत्थर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो वो उसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, वो जुड़ा हुआ कैसे एक दूसरे के साथ। जैसे आप लोग जानते होंगे कि मान के चलिए हमारे पास इस प्लेट शेप का क्या है, पत्थर है, और इसके ऊपर क्या है, सरफेस। ठीक, इसके ऊपर क्या है, अर्थ सरफेस टिका हुआ है। ठीक, और यहाँ पास सॉइल है। अब अगर इसके नीचे एयर, ठीक है, इसके नीचे एयर दबा होगा, ठीक है, और किसी रीजन से ये एयर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पास का जो इतना एरिया था वो पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, तो खाली होने के बाद क्या होगा, लोड तो इसमें उतना ही पड़ रहा है, ये क्या होगा, पत्थर खिसक के नीचे आ जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, पत्थर खिसक के नीचे आ जाएगा और इस एरिया को फिल करेगा। ठीक, तो इनका जो ये फॉर्मेशन होगा ये क्या होगा, फॉल्ट। तो कुछ इसी प्रकार से जो पत्थर होते हैं वो लेयर बाय लेयर, कई लेयर से, कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक, जो रॉक्स होते हैं वो कई लेयर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रॉक्स का स्ट्रक्चर, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, कौन कौन लेयर से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है,
और इसके अंदर हम लोग फोल्ड और फोल्ड अलग है, फॉल्ट अलग है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें करेंगे स्ट्रक्चर जियोलॉजी में, उनका साइज शेप किस टाइप का होता है, उनका वेट कैसा होता है, मतलब उनके उसका हम लोग रॉक्स का फिजिकल स्टडी करेंगे। ठीक, इसमें स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में उसके स्ट्रक्चर का फिजिकल स्टडी। ठीक, उसके बाद क्या है आपका पैलियोलॉजी। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेओनोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि समुद्र के ओशियन के थ्रू रॉक्स का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया कि कई मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ सरफेस में। कुछ लावा से बनते हैं, ठीक है, कुछ समुद्र ओशियन की वजह से बनते हैं। ठीक है, समुद्र की वजह से भी पत्थर बनते हैं। तो ये जो पैलियोलॉजी है इसमें क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ओशियन की वजह से, ठीक है, जो रॉक्स फॉर्मेशन हुआ है उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या, इंजीनियरिंग जियोलॉजी। अब इंजीनियरिंग जियोलॉजी में क्या होगा, इंजीनियरिंग जियोलॉजी में जैसे मैंने आपको भी बताया कि कंस्ट्रक्शन काम करने से पहले हम लोग वहाँ के सॉइल का टेस्ट करते हैं कि वो लोड बेयर करने के काबिल है या नहीं है। तो जियोलॉजी का वो पार्ट जो हमारे इंजीनियरिंग में काम आता है, ठीक है, हमारे सिविल इंजीनियरिंग में काम आता है, उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना भी क्या है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब जियोलॉजी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। तो वो चीज़ इसमें आएगा इंजीनियरिंग जियोलॉजी में, वो जियोलॉजी जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए हेल्पफुल हो। ठीक, तो वो होगा आपका इंजीनियरिंग जियोलॉजी। उसके बाद है आपका माइनिंग जियोलॉजी। तो माइनिंग तो आपको पता ही माइनिंग होता क्या है, आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे बासाल्ट, बॉक्साइट। ठीक है, ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ अयस्क है, धातु नहीं है, अयस्क है। इनसे हम लोग क्या करते हैं, धातु को निकालते हैं। तो इन अयस्क को प्राप्त कहाँ से किया जाता है, माइनिंग के थ्रू। ठीक है, या आप लोग कोयला खदान देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, कई बार आप लोगों ने मूवी देखा होगा, मूवी में आपको वो चीज़ दिखा होगा या कहीं से सुने होंगे, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा नॉलेज तो होता है। कोयला खदान में क्या होता है, खुद एक्सकवेशन का काम होता है। ठीक, वैसे ही बॉक्साइट का क्या रहता है, बड़ी बड़ी चट्टानें रहती हैं, उसमें RDX लगा के उसमें क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव लगा के उसको एक्सप्लोज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और उसको हम लोग एक जगह से दूसरे, मतलब जो खदान है वहाँ से फैक्ट्री तक हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ जो है, जो एक्सकेवेशन का जो काम होता है, ठीक, एक्सकेवेशन का काम मीन्स जिससे हम लोग को कुछ बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त हो। ठीक है, जो हमारे यूजफुल हो, उसको किसमें आएगा, माइनिंग जियोलॉजी। ठीक, उसके बाद है इकोनॉमिक जियोलॉजी। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी में क्या होता है, जो मिनरल्स है वो हमारे जो इन्वायरमेंट है वो कहाँ कहाँ पास प्रेजेंट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि वहाँ लौह अयस्क का ज़्यादा तादाद है। ठीक है, जैसे यहाँ बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला में लौह अयस्क का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वहाँ। ठीक है, तो वैसे ही ना कुछ जो मिनरल्स होते हैं, ठीक, मैं सभी टाइप्स के खनिज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मिनरल्स की। तो वो किस एरिया में कितना पाया जाता है, ठीक, और किस एरिया में उसका मात्रा कितना है। ठीक, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो जियोलॉजी के इकोनॉमिक जियोलॉजी ब्रांच में आता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आया कि मिनरल्स के बारे में, ठीक, एरिया वाइज मिनरल्स के बारे में एरिया वाइज जो हम लोग स्टडी करते हैं वो आता है आपके इकोनॉमिक जियोलॉजी में। ठीक, उसके
उसके बाद क्या है आपका जियोफिजिक्स। तो जियोफिजिक्स क्या होता है, हम लोग जियोलॉजी और फिजिक्स को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक। अब जियोलॉजी और फिजिक्स मतलब क्या होगा हम लोग को पता है कि हम लोग का कोई भी किया हुआ क्रिया वो पार्ट किस में आता है, फिजिक्स में आता है। जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो दांतों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है वो छोटे छोटे फॉर्म में टूट जाता है, ठीक है। या कहीं पास भी आप लोग देखे होंगे, कहीं पास भी जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक मारते हैं, वहाँ गाड़ी रुकती क्यों है, फ्रिक्शन की वजह से। मतलब हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी फिजिकल मूवमेंट हो रहा है वो बिना फिजिकल लॉ के वर्क कर ही नहीं सकता, उसमें किसी न किसी टाइप का फिजिकल लॉ लग रहा होता है, ठीक। जैसे हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें किसी न किसी टाइप का फिजिकल लॉ लग ही रहा होता है। तो वैसे जो जियोफिजिक्स है, जो जियोलॉजी है, उनके फॉर्मेशन में भी या उनमें भी कई पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें हम लोग को फिजिक्स का भी अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक, ताकि हम लोग जियोलॉजी को और अच्छी तरीके से जान पाएँ। तो इन सब चीज़ों का जो स्टडी होता है वो हम लोग किसमें करते हैं, जियोलॉजी के जियोफिजिक्स ब्रांच में, ठीक। एज इट इज क्या है आपका जियोकेमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट्री क्या होता है, जियोकेमिस्ट्री इट मीन्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं, ठीक है। अर्थ सरफेस में इतने सारे तत्व मौजूद हैं, ये सब चीज़ कभी ना कभी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ होते रहता है, ठीक। तो इनकी वजह से इनका फॉर्मेशन भी होता है, कुछ का फॉर्मेशन कुछ टूट भी जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन भी इन सब चीज़ों में होता ही रहता है, ठीक। तो जियोलॉजी को और अच्छे से जानने के लिए हमको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, जियो केमिस्ट्री, ठीक। तो इन सब चीज़ों को जो हम लोग किस में स्टडी करते हैं, जियोलॉजी के जियो केमिस्ट्री ब्रांच में, ठीक। उसके बाद है आपका सीस्मोलॉजी। अब सीस्मोलॉजी क्या होता है, तो भूकंप का झटका, ठीक। तो भूकंप का झटका जो होता है उसका जो तीव्रता होता है, अब जैसे आप लोगों ने भूकंप का झटका होता कैसा है, सबसे पहली बात तो आप लोगों ने पॉन्ड देखा है, लेक या पॉन्ड, ठीक। तो हमारे पास एक तालाब है, मान लीजिए। अब हम लोगों ने क्या किया, तालाब के बीच में पत्थर फेंका, तो क्या होता है, उससे वेव जनरेट होता है, और वेव उसके क्या करता है, इर्द गिर्द फैलता जाता है, ठीक, इर्द गिर्द फैलता जाता है। और जहाँ स्टार्ट होता है वेव, वहाँ उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे वो फैलता जाता है उसकी तीव्रता कम होते जाती है। तो एज इट इज क्या होता है, ये जो भूकंप आता है, ठीक है, तो ये भी कैसे आता है, जैसे मान के चले अगर भिलाई एरिया के किसी मतलब भिलाई में किसी एरिया में भूकंप आया है, तो उस एरिया में उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, और उससे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उसकी तीव्रता कम होते जाती है, ठीक। तो इन सब चीज़ों का स्टडी हम लोग किसमें करेंगे, सिस्मोलॉजी में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप के झटके को सिस्मिक वेव्स, ठीक है। तो ये जो सारे ब्रांचेस हैं ये हमारे जियोलॉजी के अंडर में आएगा, ठीक है। और इन सभी ब्रांचेस का हम लोग को स्टडी करना है जियोलॉजी में, ठीक। और जैसे आप लोग जियो फिजिक्स है, तो आप लोग को मैं बता दूं कि जो भूकंप आता है वो एक्चुअल में होता क्या है कि नीचे धरती के नीचे जो बहुत सारे रॉक्स मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स प्रेजेंट हैं, ठीक। अब उसके नीचे जैसे मैंने यहाँ पास आप लोग को बताया कि कुछ के नीचे गैसेस होती हैं, आप लोग को पता होगा जो हम लोग पेट्रोल या एलपीजी ये सब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये बनाया नहीं जाता, ये क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है, जिसको अर्थ के नीचे से निकाला जाता है और उसको शुद्ध किया जाता है उसके रूप में, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। ये क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ है। और पेट्रोलियम पदार्थ में पहले कच्चे माल को अर्थ सरफेस के नीचे से निकाला जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको शुद्ध करके यूज़ में लाया जाता है। तो
मान के चलिए कहीं पास से पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जा रहा है, वहाँ से गैसेस भी रिलीज होंगी, ठीक है, जिसको हम लोग एलपीजी, सीएनजी और बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो वो जो गैसेस रिलीज होंगी तो उनके नीचे का एरिया क्या होगा, चट्टान के नीचे का एरिया खाली हो जाएगा। तो उस एरिया को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, चट्टान या तो टूटेगा या तो खिसकेगा अपने जगह से, और जब वो खिसकता है, ठीक है, तो क्या होता है, ऊपर के सरफेस भी हिलते हैं। तो यही चीज होता है भूकंप का झटका। जो भूकंप आता है वो ऐसे आता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, फिजिकल लॉ भी अप्लाई हो रहा है उस चीज में, ठीक है। चट्टान खिसक रहा है तो उसमें फिजिकल लॉ अप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही बताया कि हाँ, हम लोग का कोई भी एक्टिविटी होता है वो बिना फिजिकल लॉ के नहीं हो सकता, ठीक है। हम अगर एक जगह से दूसरे जगह भी जा रहे हैं तो उसमें भी किसी न किसी टाइप का लॉ लग ही रहा है, ठीक। तो इन सब चीज़ों का को स्टडी करना है जियोलॉजी में, ठीक है। तो ये तो हो गया फिजिक्स। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का जैसे मैंने आप लोग को रॉक्स फॉर्मेशन बताया, तो रॉक्स में क्या क्या होता है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक। तो इग्नियस रॉक क्या होता है, जो लावा निकलता है, ठीक है। जब लावा निकलता है तो क्या होता है, लावा के निकलने से वो एक लिमिट तक बहता है, फिर बहते रहते, लावा क्या रहता है, एकदम गर्म रहता है, इसलिए वो क्या रहता है, जैसे लोहा को आप लोगों ने पिघलते देखा होगा, जब पिघला हुआ रहता है तो वो क्या होता है, तरल पदार्थ टाइप का होता है। लेकिन जैसे ही वो ठंडा होता है वो क्या होता है, ठोस बन जाता है। वैसे ही लावा भी है, लावा क्या रहता है, शुरू में तरल पदार्थ टाइप का निकलता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन करते करते वो क्या करता है, ठंडा हो जाता है और एकदम हार्ड फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक, जिसको हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ उसका रिएक्शन, ठीक है, तो वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक। तो ये सब चीज़ भी इम्पोर्टेंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री। जियोलॉजी के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो फिजिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इन सब चीज़ों को, ठीक। तो अब इसके आगे हम लोग यूनिट स्टार्ट करेंगे हमारा, ठीक है। थैंक यू।